Hi students, in last lecture we studied about the energy level diagram for molecular orbital. So first we do the creation of that topic. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उनके लिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था क्या था जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होती है उनके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हम जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो इस वे से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ऐसे कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उनके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं इन दोनों में किसका डिफरेंस होता है कि एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारे पास जो बॉन्डिंग वाले 2p के, उसके एनर्जी लेवल का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अदरवाइज बाकी की जो डायग्राम है वो क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रूल्स फॉर द फिलिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कि हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। कहते हैं जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हम सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, दैट इज अहबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल, जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में इसको डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिकुलर बिहेवियर। कहते हैं हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको मॉलिक्यूल के लिए कैसे लिखते हैं, ऑल्सो इसका मॉलिकुलर बिहेवियर कैसे होता है। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की उसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में हम पता लगवा सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है। ऑल्सो कहते हैं हम उसके बॉन्ड ऑर्डर को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय बॉन्ड ऑर्डर, कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उससे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज बॉन्डिंग इन सम डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कि कुछ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कैसे होगी। जैसे कहते हैं हम डिस्कस करेंगे जो बॉन्डिंग है कुछ होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, जो किसको बिलोंग करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में। कहते हैं जब हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे कहते हैं जो हर एक हाइड्रोजन एटम है उसमें क्या होता है, 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। देयरफॉर कहता है हमारे पास क्या होगा, टोटल जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कहता है ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किस में पड़े होते हैं, लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़े होते हैं। जैसे कहता है हम यहाँ से डिस्कस करेंगे दैट इज फिगर नंबर 57 से। यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है, कहता है यहाँ पे हमें दोनों हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल शो करे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ऐसे ही दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास दूसरे हाइड्रोजन का क्या है, 1s ऑर्बिटल यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन के 1s में क्या पड़ा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। जैसे कहता है जो हमारे पास फर्स्ट हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s है उसमें भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। जब कहता है दोनों हाइड्रोजन एटम को आपस में नज़दीक लेके आएंगे, उस दौरान दोनों के जो 1s ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। जिसमें हमने पढ़ा था पीछे कि एक क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, दूसरा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। कहते हैं जो सिग्मा 1s है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी लो होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के 1s में पड़ा है, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के 1s में पड़ा है। कहता है ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फिल होंगे, जैसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन है दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। कहता है यहाँ पे लो एनर्जी किसकी है, बॉन्डिंग वाले सिग्मा 1s की लो एनर्जी है, जिसके कारण सबसे पहले हम फिलिंग किस में करेंगे, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में करेंगे। तो कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो जाते हैं, सिग्मा 1s में फिल हो जाते हैं, एंड दोनों क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट स्पिन के होते हैं, जिसको हमने यहाँ पे ऐसे ऑपोजिट साइड पे एरो के साथ क्या करें, रिप्रेजेंट करा है। कहता है ये जो मॉलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की उसको हम ऐसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कहते हैं जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा 1s2 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे सिग्मा 1s को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने फॉर्मूला करा था लास्ट लेक्चर में, बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या तो हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे एंटी बॉन्डिंग में खाली है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, डिवाइडेड
बाई 2, यहाँ से हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या बनता है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है। कहता है इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल केस में वो कितनी आती है 438 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है। एंड इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है 74 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ होती है। सिंस कहता है यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, बिकॉज कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है पेयरिंग हो रही है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं डायामैग्नेटिक बोलते हैं। मीन्स कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्शन शो नहीं करता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन। जब कहता है हमारे पास क्या बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन भी इस H2 के ऊपर क्या आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहता है उस दौरान क्या होता है हमारे पास वो हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक में क्या पड़ेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, न दूसरा जो आयन है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कहता है अब हम कह रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा हाइड्रोजन का आयन आ जाएगा। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के केस में 1s में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, आयन के केस में जब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लूज कर देगा। तो यहाँ पे इसका जो 1s है वो क्या आ जाएगा खाली आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से कहता है जब दे दोनों आपस में कंबाइन हो गए उस दौरान भी हमारे पास क्या बनेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक बॉन्डिंग वाला होगा दूसरा क्या होता है एंटी बॉन्डिंग होता है। अब कहता है हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, जैसे अब दोनों का टोटल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हम किस में फिल करेंगे सिग्मा 1s में फिल करेंगे, बिकॉज जिसकी एनर्जी लो होती है सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा सिग्मा 1s में आ जाएगा। एज रिजल्ट कहता है इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है H2 पॉजिटिव आयन की वो कितनी होती है सिग्मा 1s1, इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। इसका जब हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं वो किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं मीन्स कहता है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, तो NB की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। NA एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 इलेक्ट्रॉन है, तो NA की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2। कैसे कहता है बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है हमारे पास फ्रैक्शन में आता है दैट इज़ 1/2 आता है। कहता है बट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है बॉन्ड ऑर्डर की, वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि ये मॉलिक्यूल क्या है स्टेबल मॉलिक्यूल है। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है ये मॉलिक्यूल किस नेचर का है पैरामैग्नेटिक नेचर का है, बिकॉज कहता है यहाँ पे क्या है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को क्या करेगा अट्रैक्शन करेगा। कहता है यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है आयन की एज वेल एज कहता है जो इसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर है वो एक्सपेरिमेंटली भी क्या हो चुका है कंफर्म होता है। कहता है यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन की उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। जैसे कहता है जो आयन है आयन की बॉन्ड लेंथ 104 पिकोमीटर की होती है, जबकि मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है 74 पिकोमीटर होती है। जबकि कहते हैं जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होगी लेस होगी एज़ कंपैरिजन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आयन के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कितनी होती है 269 किलो जूल होती पर मोल होती है, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास एनर्जी कितनी होती है 458 किलो जूल पर मोल डिसोसिएशन एनर्जी लगती है। यहाँ से हमें क्या चीज़ सपोर्ट हो रही है क्या चीज़ क्लियरली पता चल रही है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन क्या है वीकर होता है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपोथेटिकल हीलियम मॉलिक्यूल कि जो हमारे पास क्या बनेगा हीलियम मॉलिक्यूल बनेगा। कहते हैं अब हम पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा कि He2 फॉर्म में मॉलिक्यूल है वो नहीं बनता, बिकॉज हीलियम एक सिंगल एटम की फॉर्म में क्या होता है स्टेबल होता है, वो नोबल गैस है। कहता है अब यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकल वर्ड यूज़ करा है कि हम यहाँ पे प्रूफ करें कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे कहता है जो हीलियम एटम है हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। देयरफॉर कहता है हमारे पास क्या आ जाएंगे टोटल हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बिकॉज कहता है फर्स्ट हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कहता है इन 4 इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग कैसे करते हैं, जैसे कहता है दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो दोनों से क्या मिलेंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, एक बॉन्डिंग वाला होगा दूसरा एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, जैसे सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिलिंग करेंगे उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में फिलिंग करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे लोअर में भी हमारे पास पेयरिंग हो जाती है, अपर हायर एनर्जी लेवल में भी क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। एज रिजल्ट कहता है जो हीलियम मॉलिक्यूल है उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या आ जाएगी सिग्मा 1s2, बिकॉज इसमें 2
इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ऐसे सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, नॉन बॉन्डिंग में भी क्या पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो यहाँ से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स कहता है यहाँ पे क्या होता है कि दोनों हीलियम एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, बिकॉज उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 आया है। कहता है यहाँ पे जो 0 बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू है वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि उसमें कोई भी नेट बॉन्डिंग नहीं हो रही है। एज ए रिजल्ट कहता है जो हीलियम मॉलिक्यूल है वो नहीं बनेगा। इनफैक्ट कहता है इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इसकी एग्जिस्टेंस के लिए नहीं पाया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीलियम मॉलिक्यूल आयन के बारे में। कहता है जो मॉलिक्यूल आयन है इसमें क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें क्या होगा, एक हीलियम का एटम होगा, दूसरा क्या होता है, हीलियम का पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है। कहता है हीलियम एटम के अंदर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि जो आयन है, आयन के अंदर यहाँ पे अगर हमारे पास दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, आयन मीन्स इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा है, लूज करा है। उस दौरान हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो एज ए रिजल्ट टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कैसे करेंगे, 2 तो हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, बाकी का बचा एक किस में चला जाएगा, हायर एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। एज रिजल्ट कहता है उसकी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या आ जाएगी, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1 आ जाती है। एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल होगा, दैट इज हमारे पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। कहता है आयन के लिए जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, जैसे उसमें सिर्फ टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, जहाँ से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। कहता है यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है दैट इज 1/2, वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो हीलियम मॉलिक्यूल आयन है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। एंड इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की वैल्यू है वो कितनी होती है, 242 किलो जूल पर मोल होती है। कहता है ये जो मॉलिक्यूल है वो किस नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, सिग्मा स्टार 1s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किस नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। एंड कहता है सेम ही रिजल्ट है हमें कैसे मिलते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देखते हैं वहाँ से भी हमें सिमिलर रिजल्ट क्या होंगे, फाइंड आउट होंगे। नेक्स्ट इज अब हम पढ़ेंगे लिथियम मॉलिक्यूल के बारे में। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है लिथियम की वो कितनी होती है, 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। दैट मीन्स कहता है वहाँ पे क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लिथियम मॉलिक्यूल के अंदर, बिकॉज फर्स्ट लिथियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे दूसरे लिथियम के पास भी क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। कहता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जब हम फिलिंग करेंगे, जैसे कहता है यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे 2s के साथ ही यहाँ पे क्या होगा, 1s वाला भी क्या होता है, बनता है। कहता है 1s की एनर्जी क्या होगी, लो होगी, जबकि कहता है हमारे पास क्या होगी, 2s की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, जिसके कारण कहता है पहले हम 1s वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, इसके ऊपर क्या बनाते हैं, 2s वाली डायग्राम बनाते हैं। कहता है वैसे ही हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देखेंगे, ऐसे कहते हैं जो लिथियम की मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या आ जाएगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। कहता है जो अबव कन्फिग्रेशन है उसको हम ऑल्सो कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा 2s2 के साथ भी उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो के रिप्रेजेंट करा है वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो इनर वाला के शेल है वो क्या है, फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड होने के कारण उसको के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। के क्या होता है, फर्स्ट एनर्जी शेल होता है। कहता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मॉलिक्यूल की, वहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किस में पड़े होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़े होते हैं, जबकि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में पड़े होते हैं, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग में पड़े होंगे। एज रिजल्ट क्या था, जो बॉन्ड ऑर्डर वाले फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। दैट मीन्स क्या था, जो लिथियम का मॉलिक्यूल है उसमें क्या बनता है, एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं जो बॉन्ड एनर्जी होती है इस मॉलिक्यूल की वो बहुत ज़्यादा लो होती है, कितनी वैल्यू होती है, 110 किलो जूल पर मोल वैल्यू होती है। एंड कहते हैं जो बॉन्ड लेंथ है मॉलिक्यूल की वो कितनी होती है, 265 पिकोमीटर वैल्यू ये शो करेगा। सिंस कहता है इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज सभी क्या है, पेड में पड़े हैं। एज ए रिजल्ट कहता है ये किस नेचर का होता है, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। डायामैग्नेटिक नेचर का होने के बाद भी ये क्या करता है, वेपर फेस में क्या करेगा, एग्जिस्ट करता है। ऐसे हम कहता है कंपैरिजन कर लेंगे लिथियम मॉलिक्यूल का एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आपस में। कहते हैं जब दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं उस दौरान क्या होता है हमारे पास, क्या वहाँ से क्या चीज़ पता चलती है कि जो सिग्मा बॉन्ड है लिथियम मॉलिक्यूल में वो वीक बॉन्ड होता है, जबकि कहता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कहता है वो किस वजह से होता है, 2 कारण के कारण होता है। कहते हैं जो 2s ऑर्बिटल है लिथियम का उसका साइज बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू 1s के, जिसके कारण कहते हैं जो ओवरलैपिंग है 2s की 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ
वो लेस होती है एज़ कम्पेरिजन टू 1s की 1s के साथ। ऑल्सो कहते हैं जो लिथियम मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो किस में पड़े होते हैं, सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर पड़े होते हैं, जिसकी शील्डिंग कर लेते हैं अंदर वाले 1s इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण कहते हैं जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। मोर ओवर कहता है जो इनर वाले 1s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दो लिथियम एटम के, वो क्या करते हैं, रिपल्शन फील करते हैं एटम के बीच में, जिसके कारण कहता है वो आपस में ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।